आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम बात करेंगे बाइबल में उन 5 महिलाओं की जो अपनी दुष्टता और क्रूरता के कारण प्रसिद्ध थी। पहली महिला है जो आपको उत्पत्ति की पुस्तक में 39वें अध्याय से 7 से 10 तक आपको देखने को मिलेगा, जो यूसुफ के साथ बुरा करते हैं। वह यूसुफ को उकसाते हैं कि वह उसके साथ सोए, परंतु यूसुफ उसे मना कर देता है। परंतु फिर भी वह उसे ज़बरदस्ती करती है, जिस कारण यूसुफ भाग खड़ा होता है और अपने वस्त्र वहीं छोड़ देता है। जब पोतीफर अपने राज्य में वापस लौटता है, तब वह यूसुफ के वस्त्रों को दिखाकर उससे कहते हैं कि यूसुफ ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। तब पोतीफर क्रोध में आकर उसे जेल खाने में डलवा देता है। यूसुफ जब जेल में जाता है तभी परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि जो गुनाह उसने नहीं किया था उसकी सज़ा उसे मिल रही थी। प्रियो, हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जब यूसुफ जेल में गया था तो वहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने उसे सारा कारोबार सौंप दिया था और यूसुफ जेल की सारी देखरेख करता था। अगले दिन जब यूसुफ जेल में अपना काम कर रहा था, तब पिलाने वाला और पकाने वाला आया और दोनों ने अपना दृष्टांत सुनाया। जब उन्होंने अपने अपने स्वप्न बताए, तब यूसुफ ने उन दोनों का मतलब बताया। पिलाने हारे का मतलब था कि जिसमें पिलाने हारे की जान बच जाती है और जो पकाने हारा होता है वो मारा जाता है। प्रियो, हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि जब यूसुफ जेल गया मेरे प्रियो, तो वहाँ पर उसने लोगों को बताया उनके स्वप्न के बारे में। उनको दृष्टांत, उनके जो दृष्टांत थे उसको उन्होंने सीधी भाषा में बताया। तो हम ये कह सकते हैं प्रियो कि जब यूसुफ पर मुसीबत आई तो वह एक परमेश्वर की परीक्षा भी हो सकती है कि यहाँ परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा हो और वो परीक्षा में कैसे अडिग रहता है और कैसे परमेश्वर की प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। वहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं। एक बात यहाँ पर और निकलती है जो यूसुफ के हाथों परमेश्वर ने करवाई, जो पकाने हारा था और पिलाने हारा था, उन दोनों के दृष्टांतों में अंतर था, जिस कारण उनको फल मिला और जो पकाने हारा था वो मारा गया। प्रियो, हम इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, प्रियो, हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर हम पर कोई मुसीबत आती है और हम किसी ऐसी गुनाह की सज़ा भुगतते हैं जो हमने नहीं किया है, परंतु फिर भी वो सज़ा हमें मिलती है, तो मेरे प्रियो ऐसे वक्त में घबराए नहीं, क्योंकि हो सकता हो परमेश्वर आपके हाथों से कुछ काम करवाना चाहता हो, जो वहाँ पर रह रहे हो उन्हें कुछ बतलाना चाहता हो जो आपके हाथों द्वारा हो। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।